किसी भी देश का मुख्य ताकत होता है उसकी सेना, लेकिन क्या होगा जब इसी सेना के साथ धोखाधड़ी और घोटाले जैसे मामले सामने आने लगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और कश्मीर मुद्दे को लेकर 1948 को भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी ने 4603 जीपों की मांग रखी और सरकार ने सिर्फ 2000 जीपें ही मुहैया करवा। फाइनेंशियल एडवाइजर ए के चंद्रा और डिफेंस सेक्रेटरी के कई सारे प्रयासों के बाद भी बाकी 2000 जीपों का प्रबंध न किया जा सका। तब इस कहानी में एंट्री होता है वीके मेनन का। वीके मेनन ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थे इंडिया के लिए और पेशेवर लॉयर भी थे। उन्होंने बाकी 2000 बचे जीपों के लिए एक ऐसे कंपनी से डील किया जिसके विषय में कोई नहीं जानता था और उस कंपनी का नाम था एंटी मिस्टैनिस। इस कंपनी का खुद का जो कैपिटल था वो 603 पाउंड का था, यानी कि लगभग 72,000 के आसपास था। और इस कंपनी को वीके मेनन ने 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट में 2000 जीपे पुरानी जीपे सप्लाई करनी थी इंडिया को अगले 2 सालों में। कुछ लोगों ने ये आवाज उठाया कि इतने पैसे में तो यूएसए और कनाडा से नए जीपे भी आ जाएंगी, लेकिन वीके मेनन ने कहा कि वो जीपे हमें जल्दी सप्लाई करेंगे और इंडिया को पाकिस्तान के वॉर में हमें जीपे जल्दी चाहिए। अगर आपको 80 लाख कम लग रहा है तो ये आपको बता दें कि 1948 का वक्त है और इस समय इंडिया का डिफेंस बजट ही 100 करोड़ से कम है। उसमें से 80 लाख ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में गवा देना जिससे कि कोई फायदा नहीं हुआ, ये भारी कीमत है भारत के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 65% पेमेंट तब किया जाना था जब सारे जीपों का इंस्पेक्शन हो जाएगा कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और 20% तब पेमेंट किया जाएगा जब सारे जीपों का शिपिंग हो जाएगा, और बाकी का जो पेमेंट है वो डिलीवरी होने के बाद किया जाएगा। लेकिन वीके मेनन ने सिर्फ 10% जीपों का ही इंस्पेक्शन किया और 65% पेमेंट कर दिया और ये बोल दिया कि अगर 10% जीप सही है तो बाकी भी सही होंगे। लेकिन अगले 2 साल तक सिर्फ ये कंपनी 155 जीपें ही सप्लाई कर पाई इंडिया को। उसमें से $1,72,000 यानी कि 65% पेमेंट पहले ही मिल चुका था उस कंपनी को, और थोड़े दिन बाद वो कंपनी गायब हो गया, ना उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कुछ हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक SCK एजेंसी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इस कंपनी ने भी सेम वही किया जो पहले वाले कंपनी ने किया था और इंडिया को फिर से एक भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस घोटाले के जांच के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अयंगर कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने 1951 में एक रिपोर्ट सबमिट किया और ये बताया कि उन्हें एक हाई कोर्ट जज के अंडर एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि इस घोटाले के गहन अध्ययन किया जा सके। लेकिन नेहरू जी ने एक नए कमेटी के गठन से इनकार कर दिया और 1955 में इस स्कैम के फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और 1956 में वीके मेनन को अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं और 1957 में नेहरू जी ने उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री का पद भी दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति पे इतना बड़ा घोटाला का आरोप लगा हो उनको अपने कैबिनेट में और बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री में हिस्सा देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए।